नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपके इसमें स्टेट का एग्ज़ाम है, CTET है, RTET, UP टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनके दोबारा भी आने की संभावना रहती है। या तो वही क्वेश्चन भी आ जाते हैं या फिर उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और GK क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था, और यहाँ पर आपको भी यहाँ पर समय दिया जाएगा अपना आंसर देखने का कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और होनी बाकी है। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है ये दिया गया था पावलोव, स्किनर, फ्राइड या यूंग के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, यूंग। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय कार्ल यूंग इनके द्वारा दिया गया था, और यह अचेतन मानव का एकत्रित अनुभव है जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये यूंग के द्वारा दिया गया था सामूहिक चेतन का संप्रत्यय। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इरोस। इरोस शब्द जो है इसका संबंध बताना है। जीवन मूल प्रवृत्ति से है, मण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस शब्द का संबंध और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में। जीवन मूल प्रवृत्ति जो है इससे इरोस शब्द का संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अहम, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ID, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। तो अहम निर्देशित होता है सुख के द्वारा, वास्तविक सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा या सामान्य सिद्धांत के द्वारा। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये। तो अहम निर्देशित होता है तो ये वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। और अहम ये जो सिग्मंड फ्राइड जो है इनके द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक मुख्य भाग है। और फ्राइड के अनुसार अहम, जिसे ईगो कहा जाता है, का तात्पर्य चेतन बुद्धि से है, और यह व्यक्ति का वह अंश है जो वास्तविकता से संपर्क रखता है, और यह व्यक्तित्व का केंद्र होता है। तो सिग्मंड फ्राइड जो है ये भी आपने याद रखना, इनका संबंध है मनोविश्लेषण पद्धति से, जिसमें ID, ईगो, सुपर ईगो ये आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कोलिस्टोकाइनिन। ये एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या प्रभाव होगा। उसे भूख अधिक लगेगी, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि होगी, भूख कम लगेगी, भूख और प्यास दोनों में ही कमी हो जाएगी। तो ये अगर किसी को दिया जाए तो ये एक हार्मोन है। अगर ये किसी को दे दिया जाए तो उसमें जो भूख और प्यास क्या होगा, दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी। और इसका संबंध ये दबाव से है। कोलेस्टेरोल क्या है कि हार्मोन है जिसका संबंध दबाव से होता है, और यदि किसी व्यक्ति को इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाए तो उसकी भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा
एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र जो पीने के द्वारा दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो ये जो यहाँ पर इनकी मानसिक आयु बतानी है, वास्तविक आयु एवं मानसिक आयु, इसमें बहुत अंतर होता है। और मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता को बताती है, परंतु बुद्धि परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में विकास कितना हो रहा है। और मानसिक आयु का सूत्र आपने पढ़ा होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। क्योंकि यहाँ पर बालक की जो आयु है ये कितनी है? 16 है। बालक की आयु कितनी है? 16 है। और उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धांक, ये कितनी है? 75 है। और मानसिक आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो मानसिक आयु कितनी होगी? ये होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन 4, ये मस्तिष्क और मेरुदंड ये दोनों होते हैं। इसमें मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित होता है और मेरुदंड हड्डियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक किसका प्रकार है? मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता है या कार्य प्रारूप विकृति है? तो मनोग्रसित बाध्यता ये एक विकृति है जिसे चिंता विकृति कहा गया है। तो मनोग्रसित बाध्यता एक चिंताग्रस्त विकृति है जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। इसके अलावा उसके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सृजनशीलता से। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था मेरीफील्ड, टॉरेंस, कोलब्रुन्स या केंट ने। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, ये टॉरेंस। तो ये जो एरिस पॉल टॉरेंस है, इन्होंने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, जिसके कुछ मापक धारा प्रवाह, फ्लुएंसी, लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी, विस्तारपूर्वक, इलेबोरेट और अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शनेस ये बताए गए हैं। तो ये सृजनात्मक चिंतन का जो निर्माण है ये टॉरेंस से संबंधित है। पूरा नाम रहेगा एलिस पॉल टॉरेंसन। नेक्स्ट है यहाँ पर थॉर्नडाइक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर इनसे संबंधित है जो क्वेश्चन एग्जाम में जुड़वाते हैं। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक जो है इनका सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो थॉर्नडाइक जो है इनका जो सिद्धांत है ये व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत बताया गया है। इन्होंने पशु मनोविज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मानसिक व्यवहार, प्रथम पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पर जाइए व्यवहारात्मक सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सीखने का जो वक्र है ये किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, मौलिकता के, गत्यात्मकता या रचनात्मकता के सूचक है। तो सीखने का जो वक्र है इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन ए में रहेगा। सीखने की जो प्रगति है इसके सूचक ये माने गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये दिया गया था। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा और वॉल्टर डोल्ड और मिलर, कॉल रोजर्स या यूंग के द्वारा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और यह दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा वॉल्टर के द्वारा। बंडूरा ने कई कहानियों के माध्यम से मानव के सामाजिक व्यवहार को दिखाया है और इन्होंने व्यवहार अधिगम के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। और वॉल्टर के द्वारा 1977 में इसी सिद्धांत को और आगे
बढ़ाया गया, या आप कह सकते हैं का सहयोग दिया। तो ये जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसका संबंध ये अल्बर्ट बंडूरा और वोल्टर से रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मिरर ड्राइंग परीक्षण, इनमें किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता के लिए। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण, इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। तो मूर्त अधिगम, इसमें मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है और यह परीक्षण एक ऐतिहासिक परीक्षण है जिसका उपयोग अध्ययन के अधिगम के लिए किया जाता है और यह परीक्षण स्नोडी के द्वारा 1920 में और एडम के द्वारा 1987 में प्रभाव में लाया गया था और इस परीक्षण में छात्रों को दाएं व बाएं हाथ के उपयोग के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इसका संबंध यहाँ पर अधिगम से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है, प्रसार क्षेत्र का, माध्यमिक औसत विचलन या मानक विचलन का। तो केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है और जिसका संबंध यहाँ पर माध्यमिक से रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से इससे भिन्न है? तो यहाँ पर एक अलग है, TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्राईमैन टेस्ट। तो यहाँ पर एक अलग है और अलग वाला जो है ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट है। टैट परीक्षण के माध्यम से न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। टैट परीक्षण के माध्यम से न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। 16PF स्टडी बच्चों के लिए एक अलग प्रकार का परीक्षण है और क्लाउड पिक्चर टेस्ट छात्रों में किसी वस्तु के आकार प्रकार को ध्यान में रखकर उसका चित्र बनाने का एक परीक्षण है। ड्राईमैन टेस्ट एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों की अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये अलग इसमें माना गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा विकासात्मक कार्य से। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो प्रतिपादक है इनमें से कौन थे? होलिंगहर्थ, हैविंगहर्स्ट, जीन पियाजे या होल। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 को, हैविंगहर्स्ट को। तो ये जो विकासात्मक कार्य जो है इसके प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट थे। तो ये पूरा नाम आपने याद रखना है, रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट, जिन्होंने 1950 में इस प्रत्यय की खोज की थी। और हैविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य का उदय मनुष्य जीवन में तब होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का संबंध ये रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट इनसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में पलायन ये किस पर आधारित है? सकारात्मक पुनःबलन पर, नकारात्मक पुनःबलन पर, विलंबित पुनःबलन पर या पुनःबलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन का संबंध, और इसका संबंध है यहाँ पर ये नकारात्मक पुनःबलन से। तो पलायन करना क्या होता है? भाग जाना, किसी भी वस्तु से भागना, काम से जी चुराना। तो सीखने में पलायन यानी अधिगम से दूर भागना नकारात्मक पुनःबलन पर आधारित होता है। और पुनःबलन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था CL हर्ले के द्वारा। तो किसी भी काम से जी चुराना, भागना, मुंह मोड़ना, तो ये सभी नकारात्मक बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो अधिगम का जो प्राथमिक नियम है इनमें से एक है और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 ये अभिवृत्ति का नियम। तो थॉर्नडाइक जो है इनके प्रभाव के नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह सीखने का प्रयास करता है तथा जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति का बुरा लगता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उन्हें वह छोड़ देता है। यह आपने भी देखा होगा, आप अपने ऊपर ही लगाकर चल सकते हैं। जिस कार्य को करते हुए आपको आनंद आता है या जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है तो उस काम को आप जल्दी से भी कर लेते हैं और वो ज़्यादा लंबे समय तक भी आपको याद रहता है। लेकिन जिस काम को करने में आपका मन नहीं होता
तो न तो वो काम जल्दी से होगा, ना सही ढंग से होगा, और न ही आप उसे सीख पाएंगे। तो यही जो बात यहाँ पर इसमें कही गई है। तो ये अभिवृत्ति का नियम है और थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतःदर्शन में? तो निम्न में किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 में सर्वेक्षण में। तो ये जो सर्वेक्षण जो विधि है, इसमें ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, और इस विधि में सामान्यतः सर्वे के आधार पर शैक्षिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है। चिंतन, स्मृति, अधिगम का अंतरण या बौद्धिक विकास? और उसे कहा गया है अधिगम का अंतरण। कि जब एक व्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उस परिस्थिति को अधिगम का अंतरण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जी वॉल्स इनके अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। और ये जो सृजनात्मक जो यहाँ पर शब्द आया है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा 100%, क्योंकि ये सृजनात्मक जो यहाँ पर शब्द है, ये मेरिट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सृजनात्मक। तो ये जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या उपक्रम। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा उपक्रम। तो ये जो ग्राहम वॉल्स जो है, इनका नाम है जी वॉल्स मतलब ग्राहम वॉल्स, इनके अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम अर्थात तैयारी आप कह सकते हैं, तो तैयारी होता है। उन्होंने सृजनात्मक विचारों के लिए चरण बताए, जैसे तैयारी या उपक्रम, ऊष्मा देना, स्पष्टता तथा सत्यता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके ये बताए गए हैं चरण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से किन के द्वारा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत ये दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। पावलोव, हेंगार्टी, थॉर्नडाइक या रोज के द्वारा? और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम नहीं सीख पाता। जब वह कार्य सीखने की प्रक्रिया आरंभ करता है तो कई कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं, जिससे वह गलतियाँ करता है। बार बार भूल और प्रयास को सुधार करना ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसमें गलतियाँ तो होंगी ही होंगी या देर से होगा, लेकिन जैसे ही जब आप उस काम को हर रोज़ करने लग जाओगे तब उस काम को आप जल्दी भी करोगे और आपके उसमें गलती भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर इनके द्वारा ये बंदर जहन पर प्रयोग किए गए थे या बिल्ली जहन के ऊपर प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये जो परिभाषा दी गई थी तो किन के द्वारा दी गई थी? एमएल मन, एस फ्रॉयड, जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट या जे डेसिल के द्वारा? और ये दी गई थी जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सीखने के गैस्टोलट सिद्धांत से संबंधित है? ये आप कह सकते हैं गैस्टोलट सिद्धांत। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो सीखने के गैस्टोलट सिद्धांत से संबंधित, और इसका संबंध है यहाँ पर कोहलर से। तो सीखने के गैस्टोलटवादी सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक जो है ये वर्दिमर, कोफा, कोहलर, ये 3 नाम हैं जो एग्जाम में आते हैं, वर्दिमर, कोफर और कोहलर। कोहलर का सोच द्वारा सीखने का सिद्धांत ही गैस्टोलटवादी सिद्धांत है। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी मानसिक स्थिति से भली भांति समझ या सीख लेता है
और कोहलर ने इसका प्रयोग एक चिंपैंजी पर किया था, जिसमें जो एक बक्सा जो उसमें पिंजरा उसमें बंद कर देते हैं, फिर उनके आगे जो है केले डाल देते हैं, फिर वो जो उन डंडों को बांधते हैं और केलों को जो है बार बार प्रयास के द्वारा उन केलों को जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कोहलर जो है इनका सिद्धांत है, ये गेस्टोलतवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे कहते हैं अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई सभी नहीं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 रहेगा, स्वर विज्ञान से। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और वुरवर्थ के अनुसार तर्क करना स्मृति कायम नहीं है, और वुरवर्थ ने कल्पना और स्मृति को अनुभव का संबंध माना है। तो ये भाषा का जो इसका संबंध यहाँ पर स्वर विज्ञान से है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वुरवर्थ के अनुसार स्मृति कायम एक नहीं है, धारणा, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो वुरवर्थ के अनुसार स्मृति का कायम नहीं है और ये तर्क करना है। तो वुरवर्थ ने कल्पना और स्मृति को अनुभव का संबंध माना है। नेक्स्ट है टीएटी के द्वारा बनाया गया था, रोसाक, ऑलपोर्ट, मैस्लो या मरे। ये परीक्षण है टीएटी और इसका जो संबंध है ये मरे से है। तो ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि है जिसका निर्माण मरे और मॉर्गन के द्वारा कब किया गया था, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, संवेग, अभिप्रेरणा, कंठा या आक्रामकता। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा का आना और इसे कहा जाता है कंठा। कि जब किसी व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा उत्पन्न होगी तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कुंठा। ये यहाँ पर है तो उसे जा कुंठा कहा जाता है। आप जिस काम को करने की सोच रही हैं और उसमें बीच में बाधाएं आ रही हैं तो आपके अंदर जा क्या आएगी, कुंठा की भावना उत्पन्न होगी, गुस्सा आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये आनुवंशिकता से माना गया है। और आनुवंशिकता के कारण ही व्यक्तियों में कुछ चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता छोटे कद के हैं तो हो सकता है उनके बच्चे भी छोटे हों, या किसी के माता पिता ऊंचे लंबे कद के हैं तो हो सकता है उनके बच्चे भी मोटे हों, या उनमें कोई विकार है, या किसी की आंखें किसी कलर की है, अलग अलग कलर रंग जो होता है उसकी होती हैं, तो हो सकता है उनके बच्चों की भी हों, या उनके आगे जो पिता जो है उनके पिता के पिता या उनके नाना मामा। तो ये वंशानुक्रम है जो ये चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो किसी के ऊपर भी जो बच्चे का प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आनुवंशिकता जो है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये बुद्धि से है। तो आधार आयु का मापन बुद्धि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का जो मानना है कि बुद्धि जन्म जा सकती है और जब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिनय इसमें माना गया है। तो आधार आयु का मापन बुद्धि के द्वारा किया जाता है कि बुद्धि जन्म जा सकती है और सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को डांटता है तो वो छोटे वाला क्या करेगा, अगर उससे परिवार में से कोई छोटा बच्चा है तो वो अपना गुस्सा अपने से छोटे पर उतारेगा, क्योंकि अपने से बड़े पर या वो मार नहीं कर सकता है, लेकिन अपना गुस्सा किस पर उतारेगा, अपने से छोटे पर। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये उदाहरण है कौन सा है, विस्थापन का है, उदात्तीकरण है, रूपांतरण है या प्रतिक्रिया का निर्माण है। और इसका जो संबंध है ये विस्थापन से माना गया है कि शिक्षक के द्वारा डांट पड़ने पर
छतर द्वारा घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारना, ये विस्थापन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर वह अपने गुस्से का इजहार ठीक उसी प्रकार करता है जैसे उस पर समय बीत चुका है। तो बड़े वाला अगर बड़ा छोटे का डांटेगा तो छोटा जो है अगर उसे अपने परिवार में उससे छोटा कोई होगा तो वो उसे डांटेगा, उसे पीटेगा। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।